गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर 24 होम एंड अब्रॉड की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सो इस चैप्टर में हमने यूएई की कैपिटल सिटी अबू धाबी और कुछ जो डेजर्ट एरियाज में लोकेटेड कंट्रीज होती हैं उनके बारे में जाना था। आज हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने वाले हैं एंड अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरियाज? आपको क्या लगता है कि बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं, जो बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो रेगिस्तानी इलाकों में क्यों ग्रो नहीं कर पाते? आंसर है, ड्राई क्लाइमेट एंड वेरी लिटिल वाटर आर नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। क्योंकि जो वहाँ का ड्राई क्लाइमेट, जो वहाँ के वातावरण में बिल्कुल भी नमी नहीं होती और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ड्राई होता है, वहाँ पर पानी भी बहुत थोड़ा होता है जो कि ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डू यू हैव एनी रिलेटिव हु लिव इन अनदर कंट्री? क्या आपका कोई रिश्तेदार है जो दूसरे देश रहता हो? येस, माई अंकल लिव्स इन यूएसए। हाँ, मेरे अंकल यूएसए में रहते हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से नो भी भर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ लॉन्ग दे लिव देयर? डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज और फॉर वर्क? वो वहाँ पर कब से रह रहे हैं? क्या वो वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए थे या फिर काम के लिए? माई अंकल लिव्स देयर फॉर 5 years. लुक एट दीज करेंसी नोट्स, राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर। अब आपको ये नोट्स को देखना है और जिस वैल्यू के ये नोट्स हैं सामने बॉक्स में उसको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग? अब आपको बताना है कि ये जो करेंसी है ये कौन सी कंट्री की है। तो हम सभी जानते हैं, इंडिया। India, it is written on the currency. Whose picture can you see on the notes? आपको बताना है कि आप इन नोट्स पर किसकी पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ आप महात्मा गांधी लिखेंगे। कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर देन द वैल्यू? क्या आपको उस नोट की वैल्यू के अलावा कोई और नंबर इस नोट पर दिखा? यस। डू यू थिंक दैट टू नोट्स कैन हैव द सेम नंबर? क्या आपको लगता है कि कोई दो नोट्स हैं, उन दोनों के नंबर सेम हो सकते हैं? नो, two notes cannot have the same number. Take 10 rupee note and observe it carefully. How many languages can you see on the note? आपको एक 10 रुपए का नोट लेना है और इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आपको बताना है कि आपको नोट पर कितनी भाषाएं, कितनी लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। तो आंसर है 16। हाउ मैनी ऑफ दीज डू यू रिकॉग्नाइज? अब आपको बताना है इनमें से कितने कॉइन्स को आप पहचान पाए। ऑल। What is written on each coin other than the value? अब आपको बताना है कि इन सभी कॉइन्स पर इनकी वैल्यूज के अलावा और क्या लिखा होता है। सो इंडिया लिखा होता है इन पर। लुक एट दीज नोट्स, डू दे ऑल बिलोंग टू इंडिया? आपको इन नोट्स को देखना है, क्या ये सभी इंडिया के हैं? पुट अ सर्कल अराउंड नोट्स दैट आर नॉट इंडियन, फाइंड आउट विच कंट्री डू दे बिलोंग टू। अब आपको बताना है इन नोट्स को देखकर कि क्या ये सभी इंडिया को बिलोंग करते हैं या सभी इंडिया में चलते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो जो नोट्स इंडिया में नहीं चलते उन पर आपको सर्कल करना है और ये पता लगाना है कि फिर ये कौन से देश में चलते हैं। तो यहाँ पर इन सब के आंसर्स आप देख सकते हैं एंड यहाँ पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।